हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो ये इस वीडियो लेक्चर का 4th पार्ट है। हमने अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज बस हमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक। उनका नाम है माइग्रेशन, रिसाइकलिंग पेपर एंड डिफॉरेस्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइग्रेशन। सो हमने ना एक टर्म सुनी होगी कभी ना कभी, माइग्रेटी बर्ड, मतलब कि ऐसी बर्ड जो माइग्रेट करे। इस माइग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? माइग्रेशन जैसे कभी कभी कुछ लोग भी माइग्रेट करते हैं, कहते हैं ना कि वो यहाँ पे नहीं रहते, अब उनका माइग्रेशन हो गया। मतलब कि कोई यहाँ ना रहकर, मतलब कि अपनी कंट्री में ना रहकर किसी और कंट्री में रहे। लाइक एक बर्ड है, वो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में थी और उसने क्या करा, माइग्रेशन कर लिया। कहाँ पे? किसी और कंट्री में, चाइना में, कहीं पे भी कर लिया। सो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दीज बर्ड हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और हम ये कह सकते हैं बर्ड्स हु कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लेइंग एग्स। मतलब कि हमारी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। किस लिए? फॉर लेइंग एग्स के लिए। अब वो वहाँ पे भी अपना एग्स ले कर सकती है, वो यहाँ वहाँ पे क्यों नहीं करती है? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं? वो इसलिए बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं। और सपोज उस कंट्री में वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और शायद कहीं और कंट्री में उसी वक्त टेम्परेचर क्या होगा, कम हो, तो वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, मतलब कि उड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती हैं। माइग्रेट कहते हैं जैसे, उसी को कहते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड्स। सो अब समझते हैं हमारा रिसाइकलिंग पेपर के बारे में। जब भी हम कभी कुछ करते हैं तो उसका कोई ना कोई दूसरा सॉल्यूशन होता है। मतलब कि अगर हमें स्कूल जाना है तो अगर एक रास्ता बंद है उसका, तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। अगर वो भी बंद है तो तीसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो हमारे पास ना डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो हमारी लकड़ी है एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाए, तो क्या उसका कोई और अल्टरनेटिव है, या हम उसका कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हमें वुड मिल जाए? और हमें ये पता है जो पेपर होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, वुड से मिलता है। तो क्या हमें पेपर कहीं और से मिल सकता है? उसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? इसका आंसर भी है नहीं। सो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में, मतलब कि पेड़ों का कटना या फिर उनका टूट जाना कैसे भी। तो ये भी जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, ये भी कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। एक फुल ग्रोथ ट्री से हमें मिलता है 1 टन ऑफ पेपर। सो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। हमें पेपर्स को क्या है, बचाना चाहिए। हमें सिर्फ 1 टन पेपर्स बनाने के लिए एक पूरा ट्री चाहिए होता है, उसका पूरा एक ट्री चाहिए होता है। और ट्री कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो क्या है, हमें ट्रीज़ को एंड जो हमारे पेपर्स हैं उनको क्या है, हमें बचाना चाहिए। और जो हमारा पेपर होता है हम उसे 6 से 7 बार क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब होता है रीयूज़ करना, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत कुछ मशीन वगैरह का, मतलब इंडस्ट्रीज़ में जाके वो क्या करते हैं, दोबारा उसी पेपर को क्या करते हैं, दोबारा पेपर बना देते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितनी बार हो सकता है? 6 से 7 बार हो सकता है। सो अगर हम
एक दिन में अगर सिर्फ एक पेपर की शीट को सेव करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक दिन में ही बहुत सारे ट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, सेव कर पाएंगे। सो वी शुड सेव, रिसाइकल एंड रीयूज़ द पेपर। हमें पेपर को क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, सेव करना चाहिए एंड रिसाइकल करना चाहिए। और जो हम सिर्फ एक शीट बचाएंगे या फिर पेपर को सेव करेंगे, इससे सिर्फ हम पेपर को ही नहीं बचाएंगे। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर को, जो उसके अंदर एनर्जी जाती है, जो पावर जाती है, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम सेव कर पाएंगे। इवन जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें क्या है, काफ़ी वाटर लगता है, पानी लगता है, तो हम ऐसे क्या करते हैं, पानी को भी बचा पाएंगे। सो ये सब हमारे क्या हो गए, कॉज हो गए कि हमें कितना ट्रीज कट करने पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, ये सब क्या है, हमारे कॉज है। इन सब का सॉल्यूशन क्या है, अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट करना पड़ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका एक सॉल्यूशन है, वो है रीफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना और लगाना। अगर यहाँ से कट रहे हैं तो तुम उधर और लगाओ। रीफॉरेस्टेशन, री मतलब होता है अगेन, फॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को लगाना। सो इसका मतलब होता है रिफॉरेस्टेशन का प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एज मच एज वी कैन। हम जितना हो सके, जितना लगा सकते हैं नए प्लांट्स को, उसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन या फिर प्लांटिंग कह सकते हैं। और जो हमारा रीफॉरेस्टेशन होता है वो नेचुरली भी हो सकता है, ये नहीं कि हमें खुद ही जाके प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। सपोज़ एक जगह हमने क्या कर दिया, फॉरेस्ट कट कर दिए, ठीक है, उस एरिया में हमने मान लो इतने एरिया में क्या कर दिया, फॉरेस्ट को कट कर दिया। तो अगर हम उस एरिया को डिस्टर्ब ना करें, मतलब कि कुछ दिनों तक उसको कुछ भी छेड़े वेड़े ना, कुछ भी ना करें, तो क्या होगा, नेचुरली वहाँ पे बारिश वगैरह होगी, वहाँ सॉइल ऑलरेडी है, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे। देखते हैं ना हम आसपास, कभी कभी वो प्लांट्स कुछ खुद ही उग जाते हैं नेचुरली। तो वो क्यों उगते हैं, वो ऐसे ही उग जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ खुद से ही कुछ जाके प्लग करके उसको ग्रो करना होगा प्लांट्स को। कभी कभी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली भी ग्रो हो जाते हैं, बट उनको उस एरिया को डिस्टर्ब ना करें बिना। सो इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट, मतलब कि कंजर्वेशन एक्ट। सो हमारे इंडिया में एक एक्ट लागू कह सकते हैं हुआ पड़ा है, मतलब कि एक एक्ट है जिसका नाम है द फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को कंजर्व करते हैं। हम ये अश्योर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सो प्रिजर्वेशन मतलब कि बचाएं एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें हम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्व करते हैं प्लांट्स को, और वी कैन से नेचुरल फॉरेस्ट्स को। सो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी वजह से। और क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए एंड ट्रीज़ को भी ग्रो करना चाहिए। और अगर हम खुद से भी एक प्रॉमिस कर सकते, जब भी हर साल हमारा बर्थडे आता है तो उस दिन हम क्या करें, एक प्लांट ग्रो करें खुद से, तो क्या होगा, इससे हम नेचर में अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नेचुरली, और उससे क्या होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा, हम अपने लिए कर सकते हैं ना ये, और इससे क्या होगा, दूसरों का भी अच्छा होगा। सो आज की वीडियो में इतना था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर।